गुड मॉर्निंग साथियों, बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का मैं निशांत कुमार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के क्लास में हम स्टार्ट किए हैं प्रश्नावली 8.4 के सिद्ध पर आधारित प्रश्नों को, सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों को। तो आइए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज के क्लास में हम हल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पाँचवा क्वेश्चन चल रहा है, 5 के चौथा है 1 + sec बटे sec बराबर सिद्ध करना है हमें sin स्क्वायर बटे 1 - cos ए। ये हमें प्रूव दैट सिद्ध करना है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 1 + sec बटे sec बराबर sin स्क्वायर बटे 1 - cos ए। तो LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, 1 + sec बटे sec बराबर, इसको हल करेंगे तो 1 + sec को लिख सकते हैं 1 बटे sec cos के उल्टा होता है तो cos ए बटा sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos ए बराबर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। 1 और cos ए के एलसीएम लिखेंगे तो cos ए में 1 से भाग दें तो cos ए मतलब कटेगा cos ए के गुना 1 से तो cos ए प्लस cos ए में cos ए से भाग लगता है 1 मतलब 1 के गुना 1 से तो 1 बट्टा 1 बटे cos ए बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं, बड़ी बट्टा को तोड़ेंगे हो जाएगा 1 + cos ए बट्टे cos ए, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा यानी cos ए बट्टा 1। तो यहाँ से देखते हैं तो cos ए से cos ए खत्म यानी 1 + cos ए बचा। तो ये जो प्रश्न है इसमें LHS से चल के RHS लाया जाना संभव नहीं है। तो इसमें प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ का एक और तरीका है कि जब LHS से चल के RHS नहीं आए तो दोनों को हल कीजिए। LHS को भी हल किया जाता है RHS को, और देखा जाता है कि LHS को हल करके जितना आया है उतना ही RHS को हल करने से आ जाता है, तब भी हम कह देते हैं कि दोनों आपस में बराबर है तो सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम LHS को हल किए तो 1 + cos ए आया। अब चलिए RHS को हल करते हैं। RHS से जब हल करके इतना ही आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ 1 + sec बटे sec बराबर sin स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। यानी कभी कभी प्रश्न ऐसा भी होता है जिसमें LHS से चल के RHS लाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे में उसके दोनों को हल करते हैं और उसके परिणाम जब मिल जाते हैं तो कहते हैं कि दोनों सत्यापित हो गया। तो 1 + sec आया LHS से। अब RHS से चलते हैं। RHS में है sin स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए बराबर, sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए है बराबर। और अब इस पर हम अगर स्क्वायर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों दिए हैं, तो ऐसा इसलिए दे ताकि फार्मूला का रूप ले। कौन फार्मूला, a² - b² का। वही a² - b² होता है a + b × a - b। दैट इज यहाँ हो जाएगा a के जगह 1 है तो 1 + b के जगह cos ए, 1 + cos ए × 1 - cos ए होल बट्टा 1 - cos ए। तो यहाँ कट जाएगा बराबर कितना बचा 1 + cos ए। और LHS में भी उतना ही हल करके लाए थे 1 + cos ए ही, RHS में भी उतना ही आया है, इसलिए हम कहते हैं कि LHS बराबर है RHS के। प्रूव्ड। तो आप लोग उम्मीद है कि समझे होंगे और लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पाँचवा है सर्वसमीका cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि cos ए - sin ए + 1 बट्टे cos ए + sin ए - 1 बराबर cos ए + cot ए।
ये हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर इतना लाना है RHS में कॉस ए प्लस कॉट ए। चलते हैं LHS से, LHS फ्रॉम LHS यानी LHS से। LHS में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल बट्टा में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यदि हम साइन ए से ऊपर नीचे भाग दे दे, साइन ए से ऊपर और नीचे भाग करने पर भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए होल बट्टा उसी तरह कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए, क्योंकि साइन ए से भाग दिए हैं, माइनस 1 बट्टा साइन ए। यहाँ साइन ए से साइन ए खत्म, साइन ए से साइन ए खत्म, तो बचा कितना, कॉस ए बट्टे साइन। कॉस ए बट्टे साइन क्या बताए थे आपको फार्मूला में, कॉट ए। कॉस ए बट्टा साइन क्या होता है, कॉट ए। फार्मूला कॉस ए बट्टा साइन कॉट ए, माइनस 1 यहाँ कट गया था, प्लस 1 बट्टे साइन ए को कहते हैं कॉस ए के होल बट्टा, वही बात नीचे में फिर कॉस ए बट्टे साइन है तो इसको क्या कहेंगे, कॉट ए प्लस 1 बट्टे साइन ए को क्या कहेंगे, कॉस ए के। आगे बढ़ते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 होल बट्टा, यहाँ पे 1 छूट गया है नीचे में, प्लस 1 प्लस 1 यहाँ 1 बट्टे साइन ए क्या होगा, कॉस ए के, बीच में माइनस के चिन्ह। अब कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1, इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। इतना तक फिर से समझ लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। हम ऊपर नीचे दोनों में भाग दे दिए साइन ए से, तो साइन ए से भाग दिए तो सबके बट्टा में साइन ए हो जाएगा, कर दिए। अब साइन ए से साइन ए खत्म हो गया, और कॉस बट्टे साइन क्या कहलाता है, कॉट। तो कॉट ए माइनस कट के 1 प्लस 1 बट्टे साइन ए कॉस ए के, उसी प्रकार कॉस ए बट्टे साइन ए तो कॉट ए प्लस कट के 1 बट्टे साइन, तो फिर कॉस ए के, इसी को सीधा करके लिखे, कॉट ए पहले लिखे उसके बाद कॉस ए के ले आए, माइनस 1 बाद में रख दिए, बट्टा कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें पहले। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अप्लाइज करें तो लिख सकते हैं कॉस के स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये तो फार्मूला ही होता है, सब समीकरण दिए थे, कॉस के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी 1 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, इस 1 के बदले तो कॉट ए प्लस कॉस के माइनस 1 के बदले कितना लिख सकते हैं, कॉस के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉस के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टा में उसी तरह कॉट ए माइनस कॉस के और प्लस 1 के बदले लिख सकते हैं फिर कॉस के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज।
अब इसको देखा जाए तो ये बैठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप है ये, इसको ए समझे कॉस ए को अगर ए समझते हैं, कॉट ए को बी समझते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह नीचे वाला भी वही बात, तो इस रूप में इसको तोड़ते हैं पहले, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस बी के जगह कॉट ए इंटू ए माइनस बी, डैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस इसको लिख सकते हैं फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप, दैट इज अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बात तो दोनों एक ही है, प्लस में कॉट ए प्लस कॉसेक कहिए चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यदि कॉट ए प्लस कॉसेक ए को यदि हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कितना कॉसेक ए और माइनस कॉट ए होल बट्टा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस एक के बदले हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर उतना ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस एक के बदले भी चेंज कर देते हैं तो फिर कटने में दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर से इसको देखते हैं, यहाँ से इस एक के बदले एक ही छोड़ दें, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो 1 ही रह गया, 1 ही रहने, तो इसको नहीं चेंज किया, केवल इस 1 के बदले हम इतना लिखे, नीचे में 1 जस का तस रह जाएगा। यहाँ देखते हैं तो क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, यहाँ जब भी हम कॉमन लिए हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ बचा कितना, ई माइनस है तो माइनस इंटर करा देंगे, तो ई चला गया बाहर तो 1, ये माइनस इंटर करेंगे तो ई माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए। तो देखते हैं तो यहाँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में भी उतना ही वेट कर रहा है, इसको भी तो हम सीधा करके लिखेंगे, इसको सीधा करके अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आगे से इससे ही ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो मिटाने वाला कहाँ है क्या, तो बचा कितना, बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले कॉसेक ए आता प्लस कॉट ए, RHS में यही लाना था, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ से फिर से देख ले, वो भाग दे के तो इतना हम लाए थे, उस लाने के बाद हमने क्या किया, इस एक के बदले यहाँ चूँकि दे चुका था सर समीकरण इतना का लागू करना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना बचेगा, 1। ये तो एक फार्मूला भी है, सर समीकरण है जो हम दे चुके हैं। तो सिर्फ ऊपर का एक के बदले हम इतना लिखे, लेकिन नीचे वाला एक के बदले हम नहीं लिखे, उसको जस का तस रखे। अब ऐसा लिखने से ये बैठ गया, इसको किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का रूप, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर इसको तोड़ दिए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसको समझे इसको भी समझे, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब सेम चीज़ रहता है तो कॉमन होता है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो यहाँ से यहाँ केवल एक ही यही था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉमन हो गया, ये चला ही गया था, क्या बचेगा केवल 1। यहाँ से कॉसेक प्लस कॉट ए कॉमन खींचा गया था, माइनस ब्रैकेट के अंदर इतना कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस से इंटर कर जाएगा, था माइनस ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, माइनस बदल जाएगा प्लस में, यानी माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब इतना सेम चीज़ था तो कट गया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में वही तो वेट ही कर रहा था 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो बचा कितना कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको हम सीधा करके लिख तो सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव्ड हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 5 के छठा क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए सिद्ध करें। हालांकि हम पहले बता दिए हैं कि 5 में ही ऊपर में ही लिख दिया था निम्नलिखित को सिद्ध करें, लेकिन यहाँ हम अपने मन से जोड़ देते हैं लास्ट में सिद्ध करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सिद्ध करने वाला ही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। तो LHS से फिर चलेंगे, फ्रॉम LHS में क्या है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, डैट इज, इसको अगर हम परिमेयकरण कर देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब परिमेयकरण जब होता है ना तो हर क्या नीचे वाला होता है, और नीचे वाला का जब परिमेयकरण करते हैं, मैं मतलब कहने का इसका अर्थ है कि इतना ही से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। परिमेयकरण में होता क्या है कि जिसका कहा तो नीचे में जो रहेगा ना, हर कहा तो हर में जो रहेगा नीचे में उसी से ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन दोनों के बीच के चेन को केवल बदल के गुना करेंगे। तो नीचे में 1 माइनस साइन है, तो जब हम गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए यहाँ नीचे में बट्टा में करेंगे, यानी ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से गुना, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे। परिमेयकरण का यही अर्थ होता है, केवल चिन्ह बदला जाता है, लेकिन गुना हम उतने से करते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, सेम चीज़ रहता है तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल बट्टा। यहाँ से देखा जाए अगर इसको ए समझें इसको बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर किस पर बैठा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या यूँ कहें a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला के अनुसार इसको तोड़ेंगे तो एक के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर है बराबर। यहाँ से देखते हैं तो √1 प्लस साइन ए का क्या है स्क्वायर है होल स्क्वायर होल बट्टा एक के स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, हाँ साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए रखें। अब स्क्वायर और रूट में क्या है दुश्मनी होता है, स्क्वायर और रूट में होता है दुश्मनी, यानी जहाँ स्क्वायर रहेगा वहाँ रूट नहीं रहेगा, जहाँ रूट रहेगा वहाँ स्क्वायर नहीं। डैट मीन्स इस स्क्वायर से ऊपर वाला क्या रूट खत्म हो जाएगा, तो बच्चा कितना 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है होल बट्टा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर है। तो रूट तक केवल ऊपर वाला का भी हटा है, इसका तो हटा नहीं। अब फिर यहाँ से देखते हैं तो फिर इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका भी रूट खत्म, यानी 1 प्लस साइन है बट्टा स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बट्टा में कॉस है। अब ये दोनों के बट्टा में
तो अलग अलग कर देते हैं, तो 1/cos A प्लस sin A बट्टा cos A। 1/cos A क्या हो जाता है, 1/cos हो जाएगा sec A, sin बाई cos जानते ही हैं क्या होता है tan A। यही लाना था, RHS में प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं, तार लेंगे आप लोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए 5वां क्वेश्चन के 7वां है, 5 क्वेश्चन और 5 के 7वां कर रहा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। ये सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना लाना है। तो फिर LHS से चलते हैं। LHS में जो देले है इसमें से देखते हैं, तो sin क्यू थीटा sin थीटा है, sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, sin थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, तो 1, यहाँ से 2 और sin क्यू थीटा में से एगो sin थीटा चला गया, तो sin स्क्वायर थीटा बच गया बट्टा में। उसी तरह cos थीटा दोनों में cos थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस cos थीटा बाहर गया तो कितना बचा 1। अब बराबर sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 का 2 रहने देते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, जस का तस छोड़ दिए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, sin थीटा 1 माइनस ये 2 एंट्री कराएंगे, यानी कि जब गुना होगा तो 2 एकम 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 के गुना cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ प्लस में 1 है, माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस रहता है तो क्या घटता है, तो कितना बचेगा sin थीटा इंटू 2 में से 1 चला जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे में है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम पलट के लिखेंगे तो नीचे वाला जैसा लिख सकते हैं, यानी sin थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा में cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम टू सेम है तो कट जाएगा। बचा क्या, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है, क्या होता है tan थीटा। ये फार्मूला RHS में ये लाना था, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीक़ा से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबों ने इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे, आज के प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे, और आशा करते हैं कि अब इस तरह जो भी प्रश्न आपको सामने आएगा आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में या आप अगले क्लास में हम अपने अगले प्रश्नों को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।